वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वांगशन वेलविशर। हाय, इट्स मी रात्रि शेख। आज मैं आपके साथ लूसिडिटी का 28 और 29 पार्ट शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। तो चलिए फन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लेनोंगची पोव स्टार्ट होता है। जिन गोंग्याओं ने रैंगवांग से पूछा, तुम कौन हो? रैंगवांग ने कहा, मैं वही आउल हूँ जिसने तुम पर अटैक किया था जब तुम मेरे पर्सन पर खुद को फोर्स कर रहे थे। मैंने रैंगवांग की तरफ देखा और फिर अपने ब्रदर की तरफ देखा। ब्रदर मुझे देखकर मुस्कुराए और उन्होंने विस्पर्ट करते हुए कहा, मैं बाद में तुम्हें अपने और रैंगवांग के बारे में बताऊंगा। बस इतना जान लो कि तुम उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। मैं करता हूँ, मैंने नोट किया और रैंगवांग की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू मेरे ब्रदर की हेल्प करने के लिए जब मैं उनकी हेल्प नहीं कर पाया। रैंगवांग मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और उसने कहा, कोई बात नहीं, हम सबके पास हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं। हम बहुत जल्द ही एक दूसरे को पहले से बेहतर जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम इन दोनों बास्टर्ड से डील कर लेते हैं। इसके बाद रैंगवांग का हाथ ग्लो करने लगा क्योंकि उसने उसके हाथ में इलेक्ट्रिसिटी को पकड़ रखा था। वो जिन गोंगिया और सुशी की तरफ टर्न हुआ और उसने कहा, मैं समझ गया कि तुम्ही ने वुविशैन को फंसाया था। ये कर्स तुम्हारे बॉडी पर बहुत ज़्यादा ही भयानक लग रहा है। तुम पर इतना बड़ा कर्स लगा है, तुम अब भी जिंदा कैसे हो? सुशी ने कहा, ये तुम्हारा काम नहीं है। आइंग ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे क्यों फंसाया? तुमने जिनके दोनों एयर्स को क्यों मारा? सुशी ने धमकी देते हुए कहा, जिन जुशुन जैसे एरोगेंट का अंत मौत से ही होता है, यहाँ तक कि होंगुंजुन का भी होगा। ये सुनते ही आइंग हंसने लगा। सभी लोग आइंग को देखने लगे। बॉशन सेरन ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? आइंग ने कहा, मुझे ये मजाक लगता है। ये सोच रहा है कि ये होंगुंजुन को मार सकता है, इसलिए मुझे हंसी आ गई। लेकिन ये बेवकूफ़ है। अगर मैं एक इमॉर्टल हूँ और होंगुंजुन मेरा हस्बैंड बन चुका है, तो ये इसे ज़रूर पता होना चाहिए कि होंगुंजुन भी एक इमॉर्टल है और इतनी आसानी से मर नहीं सकता है। मैं आइंग को देखकर प्यार से मुस्कुराया। मैंने कहा, तुम अब भी मजाक उड़ाने के लिए किसी न किसी को ढूंढ ही लेते हो। आइंग ने पूछा, मैं कौन हूँ? मैंने आंसर दिया, विंग। आइंग ने कहा, अगर मैं किसी की बेवकूफ़ी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा तो फिर मैं विंग नहीं होऊंगा। बॉशन सेरन ने कहा, आइंग, जब तुम किसी का मजाक उड़ाते हो तब तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, वो भी ऐसे पर्सन से जो तुम्हें परेशान करने के लिए वापस आ सकता है। मैंने कहा, मैं आइंग को प्रोटेक्ट करूंगा। ये कहकर मैं जिन गोंग्याओं की तरफ टर्न हुआ। रैंगवांग उन दोनों से बातें करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दोनों हिल भी नहीं रहे थे और ना ही कुछ बता रहे थे। इसलिए उसने खुद से जो इलेक्ट्रिसिटी कल्टीवेट किया था, वो उससे उन दोनों को इलेक्ट्रिसिटी शॉक देता था जब भी वो दोनों ऑबे करने से मना करते थे। रैंगवांग ने पूछा, मैं सारे दिन ये कर सकता हूँ, तुम्हें क्या लगता है? कौन हो तुम? तुम्हें शर्म महसूस होना चाहिए ऐसे एक्ट करने के लिए। तुम्हें लगता है कि एक रेपिस्ट बनना मजाक है? तुम्हें लगता है कि तुम एक बेस्ट पर्सन हो क्योंकि तुमने उस पर्सन का एडवांटेज लिया है जो तुमसे ज़्यादा प्रोमिनेंट और रिस्पेक्टेड है? नहीं, तुम बेस्ट पर्सन नहीं हो जब तक कि तुम कोई ऑब्जेक्शन ना करो। मैं ये मेक श्योर करूँगा कि तुम दोनों इस केव को तब तक छोड़कर ना जाओ जब तक कि तुम्हारी सोल यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती। जिन गोंग्याओं ने चिल्लाते हुए कहा, हाँ, जैसे तुम्हारे पास पावर है। आइंग ने कहा, हाँ, शायद उसके पास नहीं है, लेकिन आज़ान और मेरे पास है। क्योंकि हम इमॉर्टल्स हैं तो हमारी अपनी ही स्पेशल एबिलिटीज़ है। इसमें ज़िंदगी देना और लेना दोनों ही शामिल है।
हम किसी की भी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। आज़ान डेथ और लाइफ को मैनिपुलेट कर सकता है और मैं एंजल ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता हूँ। नेक्रोमेंसी और डेथ अभी भी मेरे लाइफ से अलग है। इस एबिलिटीज़ का तुम जैसे लोगों पर यूज़ करना, ये इस दुनिया को और ज़्यादा बेहतर बनाएगा। यह सुनते ही सुशी काँपने लगा। लगभग वो डर रहा था। अचानक यूरेन जैसी स्मेल वहाँ पर आने लगी। निमिंगजी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम आशियन से इतना ज़्यादा डर गए हो कि तुमने ये भी कर दिया। बॉशन सरन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इस सिचुएशन पर ना हंसने के लिए खुद को बहुत मुश्किल से रोक रही हैं। बॉशन सरन ने कहा, मुझे ये एडमिट करना होगा। क्या कोई इतना ज़्यादा डम्प है जो आइंग या फिर मुझे क्रॉस करने की हिम्मत कर सके? वैसे ये तो सुसाइड करने जैसा ही होगा इन दोनों के लिए। आज़ान, आइंग, अगर तुम दोनों चाहो तो तुम दोनों इसे हम पे छोड़ सकते हो। हम इन दोनों को हैंडल कर लेंगे। तुम दोनों अगर चाहो तो तुम दोनों घर जाकर बात कर सकते हो। मुझे लगता है कि तुम दोनों को ज़रूर जाकर बात करना चाहिए। मैंने पूछा, ये बैड आइडिया नहीं है, पर क्या आप श्योर हैं कि आपको हमारी ज़रूरत नहीं है? बॉशन सरन ने कहा, चीफेंगजुंग के रेंगवांग शीचेन और मेरे होते हुए ये दो यूज़लेस कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं श्योर हूँ कि तुम दोनों रिसेंटली इश्यूज़ पर बात करना पसंद करोगे। आइंग ने पूछा, आयुएन? बॉशन सरन ने कहा, वो मेरे कुछ डिसाइपल के साथ है। अगर तुम चाहो तो तुम उसे देखने जा सकते हो। तुम जानते हो कि तुम्हें उसे कहाँ ढूंढना है। इसके साथ ही आइंग और मैंने ये डिसाइड किया कि हम जिन गोंग्या और सुशी को उन्हें ही हैंडल करने देंगे। जब हम वापस हमारे घर में आए, हम एक टेबल के पास बात करने के लिए बैठ गए। मैंने कहा, आइंग, आई एम सॉरी। जब मैं पहले स्ट्रगल कर रहा था तब मैं तुम्हारे पास नहीं आया। आइंग ने अपने हेड को शेक किया और कहा, सच कहूँ तो मैं तुमसे अपसेट नहीं हो सकता हूँ। मैंने भी बहुत बार तुम्हारे साथ ऐसा ही किया है, तो मुझे लगता है कि ये जस्टिफाइड है। मैंने कहा, तुम मेरे साथ कम्युनिकेटिंग करने में बहुत बेहतर हो गए हो और मुझे लगता है कि मैंने उस बैरियर को थोड़ा सा तोड़ दिया है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता हूँ। मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ। मैं हमेशा हर चीज़ को अपने ही अंदर रखने वाला पर्सन हूँ। मैंने अपने ब्रदर से भी कभी भी किसी चीज़ के बारे में बात नहीं की। तुमने ही उन दीवारों को तोड़ा और मुझे पहले से बेहतर बोलने में एनकरेज किया, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने ये अभी भी अच्छे से नहीं सीखा है। ये काफ़ी नहीं है। आइंग ने कहा, आज़ान, मैं तुम्हें तुम्हारा स्पेस देने के लिए और तुम्हें मेरे पास आने देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं दूसरों पर बात करने के लिए दबाव डालना पसंद नहीं करता हूँ अगर वो बात नहीं करना चाहते हैं तो। मुझे लगता है कि जिस बात ने मुझे परेशान किया था वो एक ऐसा मोमेंट था जब मैंने सोचा कि तुम क्लाउडेसिस में बिताए गए अपने दिनों को मिस करते हो। तुम वहाँ रहना मिस करते हो और मेरी वजह से अब तुम वहाँ नहीं रह रहे हो। हो सकता है कि मुझे वहाँ रहने का आइडिया पसंद ना आए, लेकिन अगर तुम इसे मिस करते हो तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैंने अपने हेड को शेक किया और कहा, मैं लंबे वक्त से क्लाउडेसिस से बाहर हूँ और ये जानता हूँ कि मुझे उनकी दीवारों और नियमों से बंधे रहने के बाद आज़ाद होकर जीना पसंद है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं वहाँ जाना चाहता था। हाँ, मुझे थोड़ी सी याद आती है, लेकिन मुझे अब पसंद है मैं जैसे यहाँ पर रहता हूँ, खासकर इसलिए क्योंकि मेरे पास तुम हो। हम अब भी गुसू में ही हैं, जो कि मेरे लिए अच्छा है और काफ़ी है। हम अब बॉशन सरन के माउंटेन पर रहते हैं और मैं इस बात से खुश हूँ। ये सब इसलिए है क्योंकि तुम मेरा घर हो। तुम जहाँ हो मेरा घर वहीं पर है। विंग, मुझे लोकेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं खुश हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ। आइंग मुस्कुराने लगा और फिर वो सॉफ्टली हंसने लगा। आइंग ने कहा, तुम सच में एक अच्छे आदमी हो।
यह कहकर आइंग मेरे लैप पर आकर बैठ गया और उसने कहा, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस मुझसे वादा करो कि तुम अब से मेरे साथ आने की कोशिश करोगे, ना कि मुझसे कोई बात छुपाने की। मैं तुम्हारे लिए वहाँ पर रहना चाहता हूँ, जैसे तुम वहाँ पर थे मेरे लिए हमेशा से। मैंने कहा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। अब 3 महीने गुजर चुके हैं और जिन गोंग्या और सुशी मर चुके हैं और आइंग का नाम क्लियर हो चुका है। जिंदगी और भी ज़्यादा सुकून से गुजर रही है। ब्रदर बाओशन सरन के साथ बिजी है। सेक लीडर नी और रैंग वांग वो दोनों ही नेक्स्ट न्यू चीफ कल्टीवेटर बनने वाले हैं। कहते हैं कि चिफिंग जून चीफ कल्टीवेटर का रोल प्ले करेंगे, जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा ही सूट करता है। जब वो ये कर रहे थे तो मैंने बाओशन सरन से मिलने के लिए पूछा। आईयूएन आइंग के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, इसलिए ये अच्छा मौका था कि मैं थोड़ी देर के लिए उनसे दूर हो जाऊं, क्योंकि मैं आइंग के लिए कुछ करना चाहता हूं और इसमें बहुत ज़्यादा ही एनर्जी लगेगी, इसलिए मुझे बाओशन सरन की हेल्प चाहिए। बाओशन सरन ने पूछा, वांग जी, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मैंने एक्सप्लेन करते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन शायद वनचिंग, वननिंग, जियांग यानली और जिन जिशुन को वापस लाने की हम कोशिश कर सकते हैं। जिनसेक्ट को अभी भी किसी की ज़रूरत है ताकि कोई उसे संभाल सके, जब तक जिनलिंग ये सब कुछ संभालने के लिए बड़ा नहीं हो जाता। जिन जिशुन के वापस आते ही जिन सेक्ट को लीडर मिल जाएगा, जैसा कि वो हमेशा से उस सेक्ट का लीडर था। प्लस मैं ये भी जानता हूँ कि आइंग अपने सॉन सिस्टर को और वन सिबलिंग्स को कितना ज़्यादा मिस करता है। बाओशन सरन ने एक्सप्लेन किया, जिस तरह से तुम्हारी एबिलिटी काम करती है वो ये है कि तुम जिसे भी वॉर्थी समझते हो उसे फिर से ज़िंदा कर सकते हो। इसे करने के लिए तुम्हें अपनी एनर्जी का यूज़ नहीं करना होता है, बल्कि ये एनवायरनमेंट के अराउंड जितनी भी एनर्जी होती है उसका यूज़ इसमें होता है। हमें उनकी बॉडीज़ को फिर से ढूंढना होगा। मैंने कहा, मैं जानता हूँ और ब्रदर जानते हैं कि जिन जिशुन और वन सिबलिंग्स को कहाँ ढूंढना है, लेकिन यानली की जहाँ तक बात है वो युनमक में नहीं है। बाओशन सरन ने कहा, ठीक है, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूँगी। मैंने कहा, थैंक यू। हालांकि मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं सही चीज़ कर रहा हूँ। बॉडीज़ को गैदर करने के कुछ दिन बाद मैंने उन्हें ज़िंदा करने के लिए पूरा दिन गुजार दिया। वन सिबलिंग्स पहले ज़िंदा हुए और उसके बाद जिन जिशुन और यानली। उन्हें वापस लाने के बाद बाओशन सरन ने उनके नर्व्स को चेक किया और वो सब ठीक थे। तो आइंग को कुछ भी सस्पिशियस नहीं लगा। मैं वापस आ गया, लेकिन वो सब कम से कम 1 हफ्ते के लिए मेडिटेट कर रहे थे ताकि वो अपनी सारी एनर्जी को वापस ला सके। जब मैं घर आया, आइंग और आईयूएन दोनों ही बाहर स्प्रिंग में स्विमिंग कर रहे थे। मैं डोर फ्रेम के अगेंस्ट लीन हो गया और उन्हें प्ले करते हुए देखने लगा। आईयूएन हंस रहा था और आइंग उस पर पानी डाल रहा था। आइंग भी आईयूएन के साथ खेल रहा था। वो दोनों एक दूसरे पे पानी डाल रहे थे। ये मेरी फैमिली है और मैं हमेशा इसके लिए चेरिश करूँगा। आईयूएन ने चिल्लाते हुए कहा, बाबा देखो, आदई घर पर आ गए हैं। आइंग मुस्कुराया और उसने आईयूएन के ईयर्स में कुछ विस्पर्ट किया। आईयूएन और आइंग इसके बाद पानी से बाहर निकले और वो दोनों मेरी तरफ घूर कर देखने लगे। वो दोनों पूरी तरह से भीगे हुए थे और मैं जानता था कि वो दोनों क्या करने जा रहे थे। आईयूएन एक तरफ से मेरे पास आने लगा और दूसरी तरफ से आइंग ने मेरा रास्ता बिल्कुल कवर कर लिया। इसलिए मैं अब उन दोनों के बीच में फंस गया और मैं वहाँ से बाहर नहीं निकल सका। इससे पहले कि मैं कुछ करता, उन दोनों ने मुझे हग कर लिया और मुझे एक नाइस वेट हग से पूरी तरह से गीला कर दिया। मैं सिर्फ हंस सकता था। आईयूएन ने कहा, वेलकम होम आदाई। अब क्योंकि मैं पूरी तरह से गीला हो चुका था,
मैंने आइवन को अपने आर्म्स में उठाया और आइंग को मैंने उसके वेस्ट से पकड़ लिया। मैंने कहा, मैं देख सकता हूँ कि बाबा और तुम बहुत ज़्यादा फ़न कर रहे हो। आइवन ने कहा, अगर आप इस चांस को मिस कर रहे हो तो आपको ज़्यादा समय घर पर रहना चाहिए। आप क्यों हमेशा बाहर रहते हो? मैंने कहा, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपसे बेहतर करूँगा और मैं घर पर रहूँगा। मैं जो कर रहा था वो अब हो चुका है। मैं तुम्हारे बाबा को सरप्राइज़ देने के लिए कुछ काम कर रहा था। आइंग ने पूछा, किस तरह का सरप्राइज़? मैंने कहा, क्यों ना तुम दोनों अंदर जाओ और खुद को ड्राई करो, इसके बाद हम वाइपो से मिलेंगे। आइंग ने कहा, ओके ओके। इसके बाद आइंग और आइवन दोनों अंदर चेंज करने के लिए चले गए। मुझे भी अपने वंडरफुल बॉय की वजह से ड्राई रोब्स पहनकर बाहर जाना पड़ा। इसके बाद मैं मेन रूम में उन दोनों का इंतज़ार कर रहा था। आइवन ने कहा, आदई, हम रेडी हैं। मैंने पूछा, आइवन, क्या तुम्हें तुम्हारी आंट चिंग याद है? आइवन ने कहा, मुझे याद है, मैं उन्हें मिस करता हूँ। वो हमेशा से बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता था जब वो बाबा को उनके हेल्थ के लिए डांटती थी। आइंग ने कहा, क्या? मुझे तो ये बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं लगता। आइंग ने हंसते हुए पूछा, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मैंने कोई आंसर नहीं दिया। मैंने उन दोनों से पूछा, तुम दोनों तुम्हारी आंखें बंद कर सकते हो? उन दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली और मैंने हमें बाउशन सरन के माउंटेन पर टेलीपोर्ट किया। हम वहीं पर टेलीपोर्ट हुए जहाँ पर हमारी ज़रूरत थी। वो चारों रेडी थे। मैंने कहा, तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। उन दोनों ने अपनी आंखें खोली। वो आयुन था जिसने सबसे पहले रिएक्ट किया और वो वेंचिंग और वन्निंग के पास दौड़ कर गया। उसने कहा, आंट चिंग, अंकल निंग। वेंचिंग ने कहा, आयुन, तुम बहुत बड़े हो गए हो। जैसे वो दोनों बातें कर रहे थे मैंने आइंग की तरफ देखा जो कि अब भी थोड़े शॉक में था। मैंने कहा, हे, क्या तुम ठीक हो? आइंग ने पूछा, तुम इन्हें वापस ले आए? मैं नहीं जानता कि मैं उनका सामना कैसे करूँगा। मैंने कहा, वो तुम्हें ब्लेम नहीं करते हैं आइंग। यानली हमारे पास आते हुए कह रही थी, आशियन, माय श्यान श्यान। आइंग ने कहा, शीजे। आइंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो रो रहा था। उसने कहा, शीजे, आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। यानली ने कहा, हम तुम्हें ब्लेम नहीं करते आशियन। जिन जशवन जो कि यानली के पास ही खड़ा था वो सबको चुपचाप देख रहा था। यानली ने कहा, तुम बहुत सारी चीज़ों से पहले ही गुजर चुके हो। आई एम सॉरी कि हम वहाँ पर नहीं थे। आइंग ने कहा, ऐसा नहीं है शीचे। आइंग ने अपने हेड को शेक किया और जिन जशवन से कहा, जिन जशवन, मुझे माफ़ कर दो। उस दिन वहाँ पर सेकंड फ्लोर था और मैं। इतने में ही जिन जशवन ने आइंग को इंटरप्ट करते हुए कहा, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। बाउशन सरन ने हमें सब कुछ पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता हूँ। मैं एक्चुअली ये चाहता हूँ कि उस समय मैं तुम्हारे साथ थोड़ा बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाता। आइंग ने नोट किया और कहा, तुम दोनों को तुम्हारे सन से छीन लिया गया था और इस वजह से जियांग वाइयन ने मुझे कभी भी माफ़ नहीं किया। यालिन ने मेरी तरफ देखा और उसने कहा, मैं उसके साथ डील कर लूँगी। थैंक यू सो मच होंगुंजुन, हम सबको वापस लाने के लिए और आशियन को मुझ तक फिर से पहुंचाने के लिए। मैंने कहा, ऑफ कोर्स, हम एक फैमिली हैं। आइंग मेरा हस्बैंड है और मैं वो सब करूँगा जिसमें मैं ये मेक श्योर कर सकूँ कि वो खुश है। याली ने आइंग की तरफ देखकर पूछा, हस्बैंड? ओह, तो जब तुमने मुझसे पूछा था कि कोई किसी दूसरे को पसंद क्यों करता है, तो क्या ये इसलिए था क्योंकि तुम्हें होंगुंजुन से प्यार हो गया था? आइंग ने ब्लश करते हुए कहा, शायद। इतने में ही मैंने वेंचिंग की आवाज़ सुनी जो कह रही थी, ये फर्स्ट है। आइंग शाय फील कर रहा था और वो किसी बात से घबराया हुआ है। आइंग ने आर्गुमेंट करते हुए कहा, चिंग जिया। इसके बाद वेंचिंग आगे आती हुई आइंग से पूछने लगी, क्या तुम मुझसे अपसेट हो? आइंग ने अपने हेड को शेक किया और कहा, मैं नहीं हो सकता हूँ। मुझे पता है तुमने ऐसा क्यों किया था, पर काश कि तुमने वो सब कुछ नहीं किया होता। तुम्हें वो सब कुछ नहीं करना पड़ता।
वेंचिंग ने कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन अब हम सब घर पर वापस आ चुके हैं। बाओशन सेरेन ने मुझे और वेनिंग को यहाँ रहने के लिए उनके साथ अलाउ कर दिया है। उन्होंने हमें कुछ सिखाने के लिए ऑफ़र किया है। उनके पास बहुत सारी मेडिकल नॉलेज है जिसे मैं सीखना चाहती हूँ। आइंग ने जिन जिशुन की तरफ देखते हुए कहा, इस वक्त जिन सेक्ट में कोई भी लीडर नहीं है। जिनलिंग अभी इसके लिए बहुत छोटा है क्योंकि वो अब बस एक बेबी है, तो तुम्हें वहाँ का लीडर बनना होगा। क्या तुम घर जाना पसंद करोगे? जिन जिशुन ने याली से पूछा, मैं जाना चाहता हूँ, पर क्या आली तुम मेरे साथ आना चाहती हो? याली ने नोट किया और कहा, मैं भी अपने सन को देखना चाहती हूँ, पर क्या हम अभी मैरिड हैं? जिन जिशुन ने पूछा, हम दूसरी शादी कर सकते हैं, और अगर तुम चाहो तो इस बार आशियन भी यहाँ हो सकता है। याली ने कहा, ठीक है, तो फिर चलो हम करते हैं। मैंने उन्हें बताया, जिनलिंग ज़रूर युनमग में अपने अंकल जियांग वायन के साथ होगा। याली ने रिप्लाई देते हुए कहा, ठीक है, पहले हम वहाँ जा सकते हैं। वैसे भी मुझे जियांग वायन को देखने की ज़रूरत है। ये कहकर याली आइंग की तरफ देखने लगी और उसने कहा, हम एक दूसरे से बहुत जल्द ही मिलेंगे। आइंग ने कहा, ठीक है। इसके बाद जिन जिशुन और याली बाहर टेलीपोर्ट हो गए। मैंने पूछा, आयुन, क्या तुम वेनिंग और वेंचिंग के साथ रहना चाहते हो? आयुन ने पूछा, क्या मैं रह सकता हूँ? आइंग ने कहा, ऑफ कोर्स। वेनिंग ने कहा, आप दोनों ही आयुन को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। आइंग ने उसे बताया, हमने आयुन को अडॉप्ट कर लिया है, तो ऑफ कोर्स हम उसे अच्छे से ट्रीट करेंगे। वेंचिंग ने पूछा, तुमने अडॉप्ट किया? मैंने रिप्लाई देते हुए कहा, हाँ, ये हमारा सन है और ये बाओशन सेरेन का एक डिसेपल है। वेंचिंग ने कहा, ये कितना एक्साइटिंग है। ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पकड़ने की ज़रूरत है। आइंग ने रिप्लाई दिया, हाँ, कभी भी। और हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर सेंड कीजिएगा। आपसे मिलते हैं लास्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।